हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ललित सर को थोड़ा सपोर्ट करें, आगे की तरफ अपनी स्टोरीज पे लगाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, जो लोग वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, उन्हें बेहतर चीजें मिल रही होंगी। सो हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। कल वाले टॉपिक से आगे की ओर बढ़ते हुए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम एक स्पेशल टॉपिक जो कि अलग से दिया गया है, जिसमें मैंने कहा था कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज को हम आगे जाके फिर से पढ़ने वाले हैं। दैट इज डेलीगेशन, काम को सौंपना। डेलीगेशन के बेसिकली 3 अंग हैं। पहला ये कि मुझे किसी को कोई काम देना है, दूसरा ये कि मुझे पूछना है कि वो हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा तो बहुत जगह होता है, लेकिन डेलीगेशन आपको एक नया वर्ड, एक नई बात और सिखाती है। यदि आपको किसी से कोई काम कराना है तो आपको उसे अथॉरिटी भी देनी होगी। इफ somebody is not authorized to go into class, can he teach? No. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी टीचर को कहा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो जब तक वो क्लास में नहीं जाएगा, उसको मैं क्लास पे जाने का राइट नहीं दूंगा, तब तक वो अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बट हम लोग के यहां पर केस स्टडी के रूप में आएगा, तो आपको ये 3 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। यदि केस स्टडी के अंदर वर्ड आ रहा हो ऑब्लिगेशन, तो दैट इज एसोसिएटेड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। केस स्टडी में वर्ड आ रहा हो राइट्स, दैट इज अथॉरिटी। कंट्रोल वर्ड आ रहा हो, दैट इज अथॉरिटी। ठीक है, राइट के साथ वर्ड हो क्या हो सकता है? कंट्रोल। ओके, लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज सेटिंग अप द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, या फिर रिपोर्टिंग, भैया किसको रिपोर्टिंग मुझे करनी है। यहां पर आंसरेबिलिटी या आंसरेबल वर्ड यूज होगा। अब हम एक छोटा सा केस देख लेते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के स्कूल का एक एग्जांपल लेंगे, एक कॉर्पोरेट का लेंगे। एक स्कूल के एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, एक टीचर आया, एक स्कूल उसने ज्वाइन किया, उसे कहा कि भैया आपको इको पढ़ानी है, ठीक है, और आपको बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको कोर्स कंप्लीट कर देना है, ठीक है, और आपको इस काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्स लगेगा, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। ओके, तो यहां पर हमने उसको अथॉरिटी भी दे दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। ओके सर, अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? जब काम परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आती है। अल्टीमेटली चेक किया जाएगा कि काम हुआ तो भैया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी सेट होगी कि ललित सर आपने काम क्यों नहीं कराया। इसीलिए इन बिटवीन भी आपकी क्या जरूरी है? रिपोर्टिंग कराई जाती है। कैसे कराई जाती है? जो आप लोगों को हम कंट्रोलिंग में आगे जाके पढ़ाएंगे। तो कंट्रोलिंग एक क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। इसीलिए उस टीचर को हम क्या कहेंगे? भैया एक टीचर डायरी मेंटेन कीजिएगा, जिससे हम आपका असेसमेंट चेक कर सके, हम आपको एसेस कर सके कि भैया आपने कितना करा दिया, कितना बाकी है, कैसे कराया है। सब कुछ हम कहां चेक कर सकते हैं? आपकी टीचर डायरी से। तो टीचर डायरी बनाना मेरी क्या है? अकाउंटेबिलिटी निश्चित करेगा। और जब मैं उस टीचर डायरी को दिखाऊंगा, तब वो मेरे पर क्या लेंगे? रेस्पेक्टिव एक्शंस लेंगे। वो वाला पार्ट कहां आएगा? कंट्रोलिंग के अंदर। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां बनाने तक की बात है। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरी जो मैं बना रहा हूं, टीचर्स डायरी जो मैं बना रहा हूं, वो यहां बनाने तक की बात है। उसको चेक किया जाना और उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेना, ये सब किस में जाएगा? कंट्रोलिंग में जाएगा। बच्चा यहां कंफ्यूजन रहता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, यदि मुझे कोई काम दिया गया, उस काम को देने के बाद मुझे कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस रिपोर्टिंग को बनाना, केवल यहां तक की बात आती है इसमें। उस रिपोर्टिंग को चेक किया जाना और उस रिपोर्टिंग के आधार पे रेस्पेक्टिव एक्शन लिया जाना, वो आगे किस में आएगा? कंट्रोलिंग में आएगा। यहां तक की बात इसमें केवल आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तक आएगी कि रिपोर्टिंग हो गई कि भैया काम हुआ, नहीं हुआ, या कितना हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर उसको चेक नहीं किया जा रहा। अभी आंसरेबिलिटी उसकी डेफिनेटली बन रही है,
बट ये अभी वो आंसर देगा नहीं, अभी केवल केवल उसकी आंसरेबिलिटी निश्चित की है कि भाई तुझे जवाब देना पड़ेगा। आई होप समझ में आया। कॉर्पोरेट पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसके अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट का लड़का है, उसको हमने कहा कि भैया तेरे को 100 यूनिट दिन की बेचनी है और नहीं बिक पाएगी तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो सैलरी तो भैया देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, कुछ कंपनियां देती हैं, तो हम मान के चलेंगे हमारी कंपनी सैलरी देगी। ठीक, अब यहां पर मैं उसे पहले क्या दूंगा, मैं उसे एरिया असाइन करूंगा कि भैया तो आप इस एरिया में जाइए, इस एरिया में आप माल बेच सकते हैं। ठीक है, दैट इज मैंने उसे क्या करा, अथॉरिटी दी। तुम भैया सैंपलिंग करा सकते हो, मैंने क्या दी, अथॉरिटी दी। आप जो है कस्टमर से उधार माल दे सकते हो, मैंने उसे क्या दिया, अथॉरिटी दी। ठीक है, लेकिन वो उधार 2 दिन से ज्यादा का ना हो। ठीक, अगेन मैंने यहां क्या करा, अथॉरिटी में रेस्ट्रिक्शन लगाई। किसी कस्टमर ने कहा कि देखो मैं माल तो 5 लाख का उठा लूंगा लेकिन मुझे उधार 5 दिन का चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, भैया आप 20% एडवांस करा दीजिए, बाकी का देखते हैं। तो यदि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं थी 20% 80% वाली, तो क्या मैं डील कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी वहां डिस्काउंट देने की या क्रेडिट देने की। उसने मुझे कहा 5 लाख का माल ले रहा हूं कि 10,000 का और डिस्काउंट दो, ठीक है, और पैसे सारे नकद दूंगा। अब मैं यहां फंस गया, हाँ या ना, क्यों फंस गया, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है 2% का डिस्काउंट देने की। यदि मेरे पास अथॉरिटी होती 2% का डिस्काउंट देने की तो मेरा तुरंत डील डन हो गई होती। बात समझ में आया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बॉस को फोन करना पड़ेगा, अरे सर ये पार्टी कह रही है कि भैया सारा पैसा एक साथ दूंगी, नगद में माल लूंगी और 5 लाख का माल लूंगी, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांग रही है। बॉस भी क्या कहेगा, बॉस भी कहेगा भाई मैं अपने बॉस से पूछ के बताता हूं, क्योंकि वो अथॉरिटी उसके पास भी नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया कि अथॉरिटी कैसे गेम में आएगी। बहुत बार बच्चों को लगता है कि ये अकाउंटेबिलिटी है, नहीं, अथॉरिटी ही नहीं थी उसके पास 2% का डिस्काउंट देने की, अथॉरिटी ही नहीं थी उसके पास उधार देने की। ठीक है, देखो जब हमने टीचर का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल अलग बात चल रही थी, कॉर्पोरेट में बिल्कुल अलग बात हो गई। ठीक, अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम करना किस में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैंने आपको राइट दिया ये काम करना है, ठीक है, आपको 2% का उधार देने का राइट भी दे दिया, चलो मान लिया, लेकिन जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करोगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। तो परफॉर्मेंस वाली बात जब आए तब आप किस पे चले जाएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे चले जाएं। वो बंदा भैया सारा दिन ऑफिस में जाता है, सोता रहता है, बस कॉफी पीता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है, बट इज नॉट यूटिलाइजिंग हिट्स अथॉरिटी। उसको इतनी अथॉरिटी दी, हमने कहा तू 4 लड़के अपने अंडर में रख ले, चलो जी, क्या दी, अथॉरिटी तो दी है। अब वो इस अथॉरिटी का सही यूज नहीं कर रहा, दैट मींस ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट कब आएगा, परफॉर्मेंस के दौरान आएगा। अब जब रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं होगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा निश्चित की जाएगी। हालांकि काम हो जाने पर भी अकाउंटेबिलिटी रहती है और ना होने पर भी अकाउंटेबिलिटी रहती है। ठीक है, मैंने काम किया, करने में ये प्रॉब्लम आई थी, फिर भी मैंने कर लिया, अगेन मैं आंसरेबल तो अपने काम के लिए रहूंगा, ठीक है, होने पर भी और ना होने पर भी। वैसे आज मतलब इंडिया का मैं बता दूं, आप कितना भी काम अच्छा कर लो कोई कुछ नहीं कहेगा, जो गलत करोगे सब हाईलाइट करेंगे, ये नहीं करा भैया, ऐसे नहीं करा भैया। तो भैया आजकल भारत में आंसरेबिलिटी बहुत ज्यादा निश्चित करते हैं लोग, परफॉर्मेंस को उतना नहीं नोटिस करते जितना वो आपकी गलती को हाईलाइट करके आंसरेबल बनाएंगे आपको। तो डू ट्राई कि जितना बेहतर कर सको करना, परफेक्शन कुछ भी नहीं होता। तो आई विल बी टेलिंग यू वंस अगेन, डेलीगेशन, काम को देना, काम को करने के लिए मुझे अथॉरिटी चाहिएगी, जैसे कि मैंने उसे अथॉरिटी दी, आप उधार माल दे सकते हैं, 2% का कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने उसको काम दिया। काम कैसा होना चाहिए, एक मेजरेबल सेट होना चाहिए। यदि आपका काम जो है, जो गिवन टास्क है वो मेजरेबल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जैसे स्कूल में एग्जांपल ले लें, डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो मेजर कैसे करें, बच्चे शांत हैं तो डिसिप्लिन अच्छा है,
ठीक है, बच्चे लड़ रहे हैं तो डिसिप्लिन खराब है। तो यहां पर जो कॉर्पोरेट में होता है नॉर्मली ये मेजरेबल नंबर्स में दिया जाता है, जैसे कि यहां पर तो शांति और अशांति, डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में चला गया, भैया टीचर ने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं की। बट कॉर्पोरेट में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉमिस करके ये बात कह सकता हूं कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है 99.99% आपको नंबर्स में गिवन होगी कि आपको इतना काम करना है, इतने दिन में करना है। ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर क्वालिटी कंसर्न्स होते हैं, दैट कैन बी एचआर और डिजाइनिंग वगैरह, तो वहां पर ये ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से ना होकर अलग तरीके से दिए जाते हैं। अदरवाइज हाँ, थोड़ा आईटी में भी दिक्कत रहती है, आईटी में हम नंबर्स डिफाइन नहीं कर सकते बट डेज डिफाइन कर देते हैं कितने दिन में आपको काम करना है। अगेन, काम ना होने पर अनसर्वेबिलिटी स्ट्राइक की जाती है, हो जाने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना होने पर सब पकड़ते हैं। तो एक फ्लो और बता देता हूं। तो एक बात और रह गई थी, अथॉरिटी फर्दर मैं डेलीगेट कर सकता हूं बट रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, मैं अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट किसी को भी नहीं कर सकता। हालांकि जिस पार्ट पे मैंने अथॉरिटी दी है उस पार्ट पर भी आंसरेबिलिटी मेरी लास्ट में भी रहेगी। जैसे कि भैया मेरी अथॉरिटी थी उधार अलाउ करना, मैंने उधार अलाउ कर दिया, वो अथॉरिटी मैंने किसी दी, जूनियर को दी, उसने माल उधार दे दिया और भैया पैसे आए नहीं, तो कंपनी किससे पूछेगी? अब 2% की मतलब जो तेरे को उधार देने की कैपेसिटी थी वो तेरी थी, कुछ जाके चेक कर लेता एक बार। तो आंसरेबिलिटी शिफ्ट नहीं हुई, अथॉरिटी मैंने फिर भी नीचे वाले बच्चे को दे दी, लेकिन फिर भी आंसरेबिलिटी किसकी रही? मेरी रही। हाँ है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। समझ में आया? अब मैंने कहा 2% डिस्काउंट की अथॉरिटी मेरे पास थी, वो मैंने नीचे जूनियर को दे दी, डेलीगेट कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या, 2% डिस्काउंट के बाद उसने पैसे 2,40,000 डाले, 4,90,000 डालने थे, 2.5 लाख उसने रोक लिए। अब ऐसे केस में डील हो गई, माल चला गया, पैसे आए नहीं बाद में, फिर क्या करेंगे? फिर क्या दिक्कत हुई? अगेन मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं जाएगी, कंपनी वाले कहेंगे तेरी सैलरी से काटेंगे, 2.5 लाख रुपए को उधार तू नहीं दिया, हमने तो कहा नहीं था उधार देने के लिए। इसीलिए आजकल कंपनियां बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, जब तक एनईएफटी नहीं आती तब तक माल नहीं निकालती। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों के साथ हुआ था, जब हम लोगों ने अपने कोचिंग के लिए थोड़े क्या नाम है इसका सैंपल पेपर्स मंगाए थे, बिकॉज वी वर गेटिंग बेटर डिस्काउंट, तो हमने वो मंगाए। तो उस बंदे को मैंने कहा भैया आप माल भेज दीजिए, मैं तुरंत आते पैसे दूंगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट फ्रॉम ऑल द साइड, बट उसने मुझे भैया माल भेजा नहीं जब तक मैंने ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, दैट मीन्स उसकी किस में नहीं था, वो अथॉरिटी में नहीं था माल भेजना। यदि वो भेज देता और मैं पैसे नहीं देता तो वो अपनी जेब से भरने पड़ते, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती? बढ़ जाती। अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, आंसरेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। लास्ट वन, इट फ्लोज डाउनवर्ड्स, इट फ्लोज